करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 1 महीने का समय लगा, क्योंकि 0.5140 और टाइगर ज्यादा डोमिनेंट हाइट में होने के कारण तोलोलिंग कप पाकिस्तान के निगरानी में था। तोलोलिंग कप पर कैप्चर करते कैप्टन विजयन थापर, जो कि 22 साल की उम्र में शहीद हुए थे, जिनका दलासपो शीश दीवार पे दिया गया। दलासपो नेक्स्ट आता 0.5140 रिकैप्चर करना, जिनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। उनका दूसरा नाम भी क्या, वो शेरशाह। मुझे आवाज कम आई। शेरशाह का टास्क था 0.5140 रिकैप्चर करना। रिकैप्चर हुआ और होने के बाद अपने कमांडर को 0.5140 से उन्होंने 4 लाइन का मैसेज पास किया था। क्या था वो? ये दिल मांगे मौत। क्या था? ये दिल मांगे मौत। नेक्स्ट टास्क था उनका 0.4875 को रिकैप्चर करना। नेक्स्ट टास्क रिकैप्चर तो हुआ, लेकिन रिकैप्चर करते करते वहाँ पे वो शहीद हो गए। उनकी बहादुरी और वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और जितने भी उनके साथ बची हुई सेना थी, उन्होंने बहादुरी के साथ लड़के इस सेक्टर को भी रिकैप्चर कर लिया गया 4 के साथ, जैसे 0.4875 टाइगर हिल, 5.40 तोलोलिंग। लास्ट में आता है कारगिल। कारगिल में जैसे 0.5308 काटकर और मजाद को रिकैप्चर करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन तलवार। ये लड़ाई 2 मई 1999 से शुरू हुई और 26 जुलाई जाके कारगिल में वॉर खत्म हुई। जितने भी पाकिस्तान ने हमारे जगह जमीन पोस्ट को ऑक्युपाई करके रखे हुए थे, उसको रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लगा। उस 3 महीने के दौरान ये सारा का सारा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहाँ से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा सका, इसीलिए इंडियन आर्मी हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाती। और इस कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना के 527 वीर जवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। करते हैं अपना पोर्ट की तरफ, उस दौरान जो है बर्फ नीचे की तरफ कटता है। तो बर्फ क्या होता है, ऊपर आते ऊपर बहुत ऊपर से आते हुए हमें दिख जाते हैं, लेकिन क्या है हम भाग नहीं पाते। क्यों? क्योंकि नीचे से हम चल रहे हैं तो इतना बर्फ जो है ऑलरेडी होते हैं, तो इतना वेट के साथ हाथ मूवमेंट कर रहा होता है, तो हमारा जो है क्या है शरीर के ऊपर से एकदम हम उस एरिया में दौड़ नहीं पाएंगे। तो क्या है हम एवलांच की चपेट में अगर आ गया तो वो नीचे पहुंचते पहुंचते बर्फ का बहुत बड़ा ढेर बनते हैं। लेकिन ऊपर से तो छोटा आते हैं, लेकिन रास्ते से सब चीज उठा के ले आते हैं और नीचे पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ ढेर बनते हैं। अगर हम एवलांच की चपेट में उस एरिया में आ गए तो हमारा लोकेशन पे कैसे मालूम पड़ेगा? हमारे साथ एक सिग्नल वाला बंदा होंगे सर, वो हर 20 मिनट पर जो है अपना लोकेशन पे जो है मैसेज देते रहता है, हम इस रास्ते में पहुंच गए, हम सब ठीक ठाक है, यहाँ से हम एडवांस जरी कर रहा है। तो जहाँ से आज निकल गए, जहाँ पे आज रात को होल्ड करने वाला है, दोनों जगह। ठीक है जी। अगर वो सिग्नल वाला हम सब जो है एवलांच के अंदर दब गए तो हमारा लोकेशन पे पता इस तरह चलता है कि जहाँ से 20 मिनट से ज्यादा टाइम हुआ मैसेज आने में, तो उन लोगों को सोचेंगे कि हमारे लोगों के साथ उस एरिया में कुछ घटना पक्का हुआ है। वो लोग क्या क्या सामान लेके उस एरिया से रेस्क्यू करने के लिए निकल जाएंगे जल्दी से जल्दी, और उनके हाथ में होंगे ये रॉड, सोनो चावल, I6 और कई प्रकार का रोब होंगे। ठीक है सर। और उनके पास कई प्रकार का कैराबिनर्स होंगे, और ये सब चीज लेके उस एरिया में एडवांस करते हैं। उनको पता चल जाता है कि जहाँ पे एवलांच आया हुआ उस रास्ते में पता लग जाएंगे। जैसे ही उस एरिया में पहुंच जाते हैं, सबसे पहले एवलांच रथ का इस्तेमाल करते हैं। ये एवलांच रथ के अंदर सेंसर होते हैं, इस एविडी को डिटेक्ट करता है। 9 फीट एवलांच रथ के होते हैं। 9 फीट अगर उस एरिया में ज्यादा गहरे ऊपर से दम लगे होंगे तो क्या है वो बहुत गहरे नीचे होंगे, तो उस एरिया में कैसे डिटेक्ट करेंगे? 9 फीट इसके नीचे जाने के बाद, इस एवलांच रथ की 9 फीट है, 9 फीट नीचे गिरने के बाद 25 मीटर तक इस एविडी को डिटेक्ट कर सकता है। इस एविडी को जैसे डिटेक्ट करेंगे उस एरिया में ये एवलांच रथ अलार्म देंगे ट्यू ट्यू करके। जैसे ही अलार्म बज गया तो इसका मतलब लोकेशन मिल गया समझो। इस सोनो शवल की मदद से जल्द से उस एरिया को खोद दिया जाता है और हमें निकाल दिया जाता है। बर्फ के अंदर 24 घंटे से पहले हम मिल गए तो हम जिंदा भी हो सकता है। उस दौरान हमारा शरीर का कुछ एक पार्ट निकल चुका होता है, हाथ का ग्लव और सिर का टोपी। ठीक है। उस दौरान ज्यादा टाइम बर्फ के अंदर नंगा रहने से क्या होता है, हमारा हाथ जो है फ्रोस्टबाइट का शिकार हो जाते हैं। ठीक है सर। फ्रोस्टबाइट का शिकार होने से उसको जो है ठीक कभी नहीं होते हैं, या तो उसका उंगली काट दिया जाता है, उसका हाथ काट दिया जाता है। ऐसा जो है हमारे दोस्तों के साथ उस ग्लेशियर जैसा इलाका में हुआ है। ठीक है सर। और होने के बाद जो है देखो, इंसान जब जिंदा रहता है तब जो है हाथ उंगली करने को नहीं दिखते। ठीक है सर।
नहीं काटेंगे तो क्या है, वो धीरे धीरे आपके शरीर में फैल जाएंगे, एक दिन हार्ट करने का नौबत आ सकता है। ये जितना भी जो यहाँ पे जो है इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं, ये सारा छोटे छोटे, ये सारा जो है ग्लेशियर के ऊपर मिलिट्री पर्सनल काम करते हैं, सारा जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, उनमें से ये आईएसएक जो है सभी के हाथ में होते हैं उस ग्लेशियर के दौरान मार्च करता है, ताकि आगे जाके एक आइस वॉल को पार करना है, उस दौरान इसकी सपोर्ट से ही पार होता है। ये है सर सोनोस्कोटर्स। ये सोनोस्कोटर्स जो है ग्लेशियर में कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आइस वॉल के ऊपर रहते हैं। और हमारे जब स्टार्टिंग में जब हमारे सर्विस के दौरान उधर अवेलेबल नहीं थे, 2011 में जब आए थे ग्लेशियर की साइड में 20 आए थे, और ये पेट्रोल से चलते हैं। उस एरिया में क्या करते हैं, जैसे हम लोग आइस वॉल को क्रॉस करते हैं तो हमारा एनर्जी जो है काफी खत्म हुआ होता है, तो उस दौरान इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा थके हैं 2 बंदे बैठ सकते हैं अपना सामान के साथ, और वहां तक जाते हैं आइस वॉल को हम होल्ड करने वाला है। और इसी तरह जो है हम सभी इस तरह बैठ के जा सकते हैं, नहीं तो क्या है जो ठीक है वो आगे एडवांस कर सकते हैं। और वहां से जो अगले दिन हम एडवांस करने वाला है उस एरिया में और एक ऑब्स्टिकल मिलने वाला है, वो बहुत खतरनाक होता है। माइनस टेम्परेचर होने के कारण ग्लेशियर का पहाड़ जो है रात के टाइम फट जाती है, वो इतना गहरी तक फटते हैं कि अगर उसके अंदर हम चले गए तो कभी वापस रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, और उस एरिया में क्या होता है, अगले दिन ताजा ताजा बर्फ हुआ होता है, हमें मालूम भी नहीं पड़ेंगे कि इसके नीचे गिरने से। और इसीलिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे को बांध के चलते हैं उस एरिया में, रोप अप होके। पहला और दूसरे का 5 मीटर का फैसला होते हैं। इसी तरह एक लंबा सा टेंट की ट्रॉली की तरह बनते हैं। तो हम उस एरिया में चलते हैं तो हम सबके हाथ में क्या होंगे, आईसेक होंगे। और जैसे ही हमारा पहला वाला बंदा जो है उसके अंदर गिरने का सब बीच रास्ते में अगर वो चलने की कंडीशन में नहीं रहा तो उसको वहां होल्ड किया जाता है, उसके साथ में 2 बंदा छोड़ दिए जाएंगे उसके हेल्प के लिए। अगर उन लोगों को अगर बिल्कुल वो कंडीशन में नहीं रहा तो उसी एरिया में रात करना पड़ेंगे, तो वो तीनों जने इसके अंदर सो जाएंगे, बर्फ के ऊपर होंगे सर। ये सब करवाइए। ठीक है सर। ये हीट करता है सर? ये हीट वीट कुछ नहीं करता है सर, ये सिर्फ वाटर प्रूफ है। एक तो उठाने में हल्का है, लगाने में आसान है। इसको क्यों उठाते हैं, हमारा वेट जो है ऑलरेडी 40 kg को पार कर चुका होता है पर्सनल वेट। तो क्या है, हम सभी एक नहीं उठा सकते, हम बीच में एक इसीलिए उठाते हैं ताकि रास्ते में किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो स्टे करने, या तो रास्ते में हम लोग स्टे करते हैं चाय वाय पीने के लिए। उसका नाम, जिसका नाम काशी नाम क्या होता था, वो लोगों ने सिविलियन था, वो हाथ से चले जाता तो अपना घर बाहर लेके चढ़ा लेते ऊपर। जब उसी का लैंड 2 महीने से पहले वो गया था घर बाहर लेके चलाने के लिए, तो उसने देखा ये तो ऊपर टॉप पे बैठा, ये तो पाकिस्तान का लगता है, आदमी नहीं लगता है। वो तो नीचे आके जो है नीचे भेज दिया कि इंडिया के आर्मी को बता दिया सर, वहाँ तो टॉप पे आया कुछ आदमी देखा, 8-9 आदमी देखा, वो बंकर बना रहा है, आपका नहीं देखा पाकिस्तान का लड़ रहा है। जो आपने नीचे से लाल जवान कैप्टन साहब जो टोटल 11 आदमी भेजा वहाँ देख लो वापस नहीं आया।